बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम में हम हज़रत खालिद बिन वलीद की दास्तान को जारी रखे हुए हैं। आज उसकी 66वीं किस्त है। 66 किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मशहूर मौरख बलाजरी और मोहम्मद सैन हैकल लिखते हैं कि मालिक बिन नवेरा बड़ा वजिया और खूबसूरत आदमी था। इसके कद काठ में अजीब सी कशिश थी। इसके सर के बाल लंबे और खूबसूरत थे। शहसवार ऐसा था कि कोई इसके मुकाबले में ठहर नहीं सकता था। अच्छा खासा शायर था। आवाज में मिठास और तरन्नुम था, और इसमें सबसे बड़ी खूबी यह थी कि हंसमुख था। गम के मारे हवाओं को हंसा देता था। इसमें खराबी यह थी कि इसमें गरूर और तकब्बर बहुत ज्यादा था। इसकी एक वजह तो इसकी वो हसीयत थी जो इसे बनु तमीम में और खुसूसन अपने कबीले में हासिल थी। दूसरी वजह इसका मर्दाना हुस्न और दीगर मर्दाना औसाफ थे जो एक तलस्म की तरह दूसरों पर हावी हो जाते थे। इसका तोलक मतद औरतों के साथ था। कबीले की जवान लड़कियां इसका कुर्ब हासिल करने की ख्वाह और कोशा रहते थे, लेकिन वो वक्ती तोलक रखता और किसी को बीवी नहीं बनाता था। कहता था इस तरह एक औरत इसके हम पला हो जाएगी। हालांकि इस वक्त बीवियों को ये मकाम हासिल नहीं था। वो कबीले की औरतों के दिलों में बसता था। इसके दिल को मस्खर करने वाली औरत का नाम लैला था। मालिक बिन नवेरा ने लैला से शादी कर ली। लैला को कबीले ने उम्मे थेम का नाम दिया था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल की खबर मिलते ही मालिक बिन नवेरा ने मदीना वालों से नजरें फेर ली और ज़हर कर दिया कि इसने इस्लाम कबूल किया था। ईमान नहीं, इसने ज़ुकात और मासूलात वसूल करके अपने घर में रखे हुए थे। चंद दिनों तक इसने ये माल मदीना को भेजना था। इसने कबीले के लोगों को इकट्ठा करके इन्हें ज़ुकात और मासूलात वापस कर दिए। अब तुम आजाद हो। मालिक ने कहा, मैंने मदीना की जंजीर तोड़ डाली है। अब जो कुछ तुम कमाओगे वो सब तुम्हारा होगा। लोगों ने दादे तहसीन के नारे बुलंद किए। मालिक बहुत खुश था कि मदीना से तलक तोड़कर वो अपने कबीले का फिर खुद मुख्तियार सरदार बन गया। मगर इसकी खुशी ज्यादा देर तक कायम ना रह सकी। वो 3 कबीलों के सरकर्दा आदमियों ने मालिक से कहा कि इसने मदीना से तलक तोड़कर अच्छा नहीं किया, और मालिक ने इन्हें मदीना के खिलाफ करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसकी जबान का जादू ना चल सका। ज़ुकात मासूलात की अदायगी के मसले पर बनु तमीम 3 हिस्सों में बट गए। एक वो थे जो ज़ुकात वगैरह की अदायगी करना चाहते थे, दूसरे वो जो मदीना वालों के साथ कोई तल्लक नहीं रखना चाहते थे, तो तीसरे वो थे जिनके लिए ये फैसला करना मुश्किल हो गया था कि वो क्या करें। इन सब के इख्तलाफात इतने बढ़ गए कि कबीलों की आपस में खून रेजी लड़ाइयां शुरू हो गई थी। इतने में सजा अपना लश्कर लेकर आ गई। सजा का जिक्र हम पहले कर चुके हैं। इसने नबूवत का दावा किया था। अल हारिस की बेटी सजा अपने लश्कर के साथ मालिक बिन नवेरा के कबीले बनु यरबोह के इलाके में जा खैमाजन हुई। इसने मालिक बिन नवेरा को बुलाकर कहा कि वो मदीना पर हमला करना चाहती है। अगर तुम अपने कबीले को मेरे लश्कर में शामिल कर दो तो हम मुसलमानों को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। सजा ने कहा, तुम्हें मालूम होगा कि मैं बनु यरबूह में से हूं। खुदा की कसम, मालिक बिन नवेरा ने कहा, मैं तुम्हारा दस्ते रास्त बन जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है जो दरअसल हमारी जरूरत है। तुम देख रही हो कि बनु तमीम के कबीलों में दुश्मनी पैदा हो चुकी है। इन सब को मसालत की दावत देकर इन्हें मदीना पर हमला करने के लिए तैयार करेंगे। अगर ये मसालत पर आमादा ना हुए तो हम इन्हें तबाह और बर्बाद कर देंगे। अगर तुमने इन्हें खत्म ना किया तो ये सब मिलकर तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। इनमें मदीना के वफादार भी हैं। उन्होंने सच्चे दिल से इस्लाम कबूल कर लिया। मालिक बिन नवेरा की ख्वाहिश ये थी कि सजा के लश्कर को साथ मिलाकर बनी तमीम के मुसलमानों को और अपने दिगर मुखालिफिन को खत्म किया जाए। मौरख लिखते हैं कि सजा मालिक बिन नवेरा की
मर्दाना हुस्न और जलाल से मुतासर हो गई थी। इसने मालिक की बात फौरन मान ली। दोनों ने तमाम कबीलों के सरदारों की मसालत के पैगाम भेजे। पैगाम में यह भी शामिल था कि मदीना पर हमला किया जाएगा। सिर्फ एक कबीले का सरदार वकी बिन मालिक, जिसने इनसे मसालत कबूल कर ली, बाकी तमाम कबीलों ने इनकार कर लिया। इसके नतीजे में सजा मालिक और वकी के मुतहदा लश्कर ने दूसरे कबीलों पर हमला कर दिया। बड़ी खूनरेज लड़ाइयाँ लड़ने वाली लगी। बनु तमीम, जो सखावत, मेहमान नवाजी और जुबान की चाशनी के लिए मशहूर थे, एक दूसरे के लिए वैशी और दरिंदे बन गए। बस्तियां उजड़ गई, खून बह गया, लाशें बिखर गईं। लैला को अपने दरवाजे पर औरतों की आह पुकार सुनाई दी। कुछ औरतें बैन कर रही थी, क्या मैं बेवा हो गई हूं? लैला नंगे पांव बहर को दौड़ी। वो कह रही थी, मालिक बिन नवेरा की लाश लाए हैं। इसने दरवाजा खोला तो बहर 10-12 औरतें खड़ी बैन कर रही थी। लैला को देखकर इनकी आहोजारी और ज्यादा हो गई। 3 औरतों ने अपने बाजुओं पर नन्हे नन्हे बच्चों को लाशें उठा रखी थी। लाशों पर जो कपड़े थे वो खून से लाल थे। लाला, क्या तू औरत है? एक औरत अपने बच्चे की खून आलूद लाश लाला के आगे करते हुए चिल्लाई। तो औरत होती तो अपने खामद का हाथ रोकती कि बच्चों का खून ना करो। ये देख, एक और औरत ने अपने बच्चे की लाश लाला के आगे करते हुए कहा। ये भी देख, एक और बच्चे की लाश लाला के आगे की गई। ये देख मेरे बच्चे, एक औरत ने अपने 2 बच्चे लाला के सामने खड़े करके कहा, यतीम हो गए हैं। लाला को चक्कर आने लगे। औरतों ने इसे घेर लिया और चीखते चलाने लगी, तू डैन है, तू, तेरा खामद जल्लाद है। सज्जा को नबुव्वत किसने दी है? सज्जा तेरे खामद की दाश्ता है। सज्जा तेरी सौकन है। तेरे घर में हमारे घरों का लूटा हुआ माल आ रहा है। मालिक बिन नवेरा तुझे हमारे बच्चों का खून पिला रहा है। हमारे तमाम बच्चों को काट कर फेंक गए। हम सजा की नबत नहीं मानते। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। बस्ती के लोग इकट्ठे हुए। इनमें औरतें ज्यादा थीं। लैला के अपना हुस्न चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। इसका जिस्म डोलने लगा। 2 औरतों ने इसे थाम लिया। इसने अपने सर को जोर जोर से झटका दिया और संभल गई। इसने औरतों की तरफ देखा, मैं तुम्हारे बच्चों के खून की कीमत नहीं दे सकती। लाला ने कहा, मेरा बच्चा ले जाओ और इसे काट कर टुकड़े टुकड़े कर दो, हम चड़ेले नहीं। एक शोर उठा, हम डैने नहीं। लड़ाई बंद करो, लूट मार और कत्लो खात बंद कराओ। तुम्हारा खामन वकी बिन मालिक और सजा के साथ मिलकर लूट मार कर रहा है। लड़ाई बंद हो जाएगी। लाला ने कहा, बच्चों की लाशें अंदर ले आओ। माए अपने बच्चों की लाशें अंदर ले गई। लाला ने तीनों लाशें इस पलंग पर रख दी जिस पर वो और मालिक नवेरा सोया करते थे। मालिक बिन नवेरा लैला का पुजारी था। इस पर लैला का हुस्न जादू कई तरह सवार था। इस जमाने में सरदार अपनी बीवियों को लड़ाइयों में अपने साथ रखते थे, लेकिन ये लड़ाई इस किस्म की थी कि मालिक लैला को अपने साथ नहीं रख सकता था। लैला से वो ज्यादा देर तक दूर भी नहीं रह सकता था। अगर कहीं करीब होता तो रात को लैला के पास आ जाया करता था, और इस रात आ गया। क्या इस पलंग पर कोई सोया हुआ है? मालिक बिन नवेरा ने पूछा। नहीं, लैला ने कहा, तुम्हारे लिए एक तोहफा ढांप कर रखा हुआ है। 3 फूल हैं लेकिन मुरझा गए हैं। मालिक ने लपक कर चादर हटाई और यूं पीछे हट गया जैसे पलंग पर सांप कुंडली मारे बैठा हो। इसने लाला की तरफ देखा। खून पीने वाले दरिंदे के लिए इससे अच्छा तोहफा और कोई हो ही नहीं सकता। लाला ने कहा और इसे सुनाया कि इनकी माएं किस तरह आई थी और कहा क्या कुछ कर गई हैं। इसने अपना दूध पीता बच्चा मालिक के आगे करके कहा, ये ले जा इसे और इसका भी खून पी ले। लाला ने कहा, क्या तू वो मालिक बिन नवेरा है जिसे लोग हंसमुख कहते थे? क्या ये है तेरी सखावत और शुजात के तू एक औरत के जाल में आकर लूट मार करता फिर रहा है? अगर तू बहादुर है तो मदीना में चढ़ाई कर, मदीना जाकर चढ़ाई कर, यहाँ नहत्ते मुसलमानों को कत्ल करता फिर रहा है।
مالک بن نویرہ معمولی آدمی نہیں تھا. اس کی شخصیت میں انفرادیت تھی جو دوسروں پر تاثر پیدا کرتے تھے. اس نے تانے کبھی نہیں سنے تھے، اس کا سر کبھی جھکا نہیں تھا. کیا یہ ہے تیرا غرور؟ لالا نے اسے خاموش کھڑا دیکھ کر کہا. کیا تو ان معصوم بچوں کی لاشوں پر تکبر کرے گا؟ ایک عورت کی خاطر ایک عورت نے تیرا غرور اور تکبر توڑ کر مجھے قاتل اور ڈاکو بنا دیا ہے. میں اپنے بچے کو تیرے پاس چھوڑ کر جا رہی ہوں. پیچھے سے ایک تیر میری پیٹھ میں بھی اتار دینا. لیلا مالک بن نویرہ گرج کے بولا مگر بجھ کر رہ گیا اور مجرم سی آواز میں کہنے لگا میں کسی عورت کے جال میں نہیں آیا. جھوٹ نہ بول مالک. لیلا نے کہا میں جا رہی ہوں، سجا کو لے آؤ یہاں. یہ یاد رکھ تیری سرداری، تیری خوبصورتی، تیری شاعری، تیری خونخواری تجھے ان مرے ہوئے بچوں کی ماؤں کی آہوں اور فریادوں سے بچا نہیں سکے گی. یہ تو صرف 3 لاشیں ہیں. بستیوں کو لوٹتے معلوم نہیں کتنے بچے تیرے گھوڑوں کی قدموں تلے کچلے گئے ہوں گے. تو سزا سے نہیں بچ سکے گا، تیرا بھی خون بہے گا اور میں کسی اور کی بیوی بنوں گی. اس وقت کسی اور کی بیوی ہوں گی. تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں. کل تک کے لیے، کل انشاءاللہ تعالی ہم یہیں سے شروع کریں گے. اللہ حافظ.